हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर्स ऑफ टेल्स। आज की वीडियो में हम रपुंजल की स्टोरी के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अब तक की स्टोरी में आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे एक कपल्स की प्यारी सी बच्ची को एक जादूगरनी ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाती है, सिर्फ उसके बाग में लगे हुए कुछ फूलों को तोड़ने की वजह से। और उस बच्ची को अपने डॉटर की तरह पालन पोषण उसका करती है। और आगे की स्टोरी में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे वो उस जादूगरनी के चुंगल से निकलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की स्टोरी का सेकंड पार्ट। वन डे अ प्रिंस हंटिंग इन द वुड्स हेयर्ड हर सिंगिंग। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? एक दिन एक प्रिंस हंटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं। और अगर ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी था इस सेंटेंस के, तभी हम इसको एक मेन वर्ब मान सकते थे। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज वर इज एम आर विल बी, इसके आगे होना चाहिए जब भी एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम करती है। तो इसका मतलब ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है। इन द वुड्स, ये एक प्रीपोजिशन है, ये डेफिनाइट आर्टिकल। और वुड्स कहते हैं जंगल को, फॉरेस्ट को। हेयर्ड, तो हेयर्ड इस सेंटेंस की मेन वर्ब हो सकती है। और हंटिंग इन द वुड्स, तो इसका मतलब ये एक, या तो ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, एक रिड्यूस एडजेक्टिव क्लोज की तरह हम इसे समझ सकते हैं। क्योंकि वन डे के बाद हम थोड़ा रुकते हैं। हमारा सब्जेक्ट है अ प्रिंस, एक राजकुमार। हु वॉज हंटिंग इन द वुड्स, जो के शिकार कर रहा था जंगल में। तो हु वॉज यहाँ पर छुपा है, जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यहाँ पर आया है। और वो हु वॉज एक कंजक्शन और एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ओमिट की गई है। तो ये एक पैटर्न होता है फ्रेंड्स इंग्लिश में स्टोरीज़ को और सेंटेंस को छोटा करके लिखने का। तो अगर आप देखें, अ प्रिंस हेयर्ड हर सिंगिंग, सिंगिंग है उसको गाते हुए सुना। तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर आई है। लेकिन ये भी मेन वर्ब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इज एम आर वॉज वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये इस ऑब्जेक्ट जो इसका हमारा सब्जेक्ट है अ प्रिंस, उसके बाद एक वर्ब आई हेयर्ड, उसने सुना। क्या सुना? किसे सुना? तो उसे सुना। और वो क्या कर रही थी? गा रही थी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर आया है, जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है, वो गा रही है। और ये एज अ पार्टिसिपल यहाँ हुई है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे काम ये एडजेक्टिव का कर रही है। और यहाँ पर ये एक मैन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक खुद में एक क्लोज है, एक फ्रेज की तरह यहाँ काम कर रही है, जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज है, हमें प्रिंस के बारे में बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर इसको हम फुल फॉर्म में इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक दिन अ प्रिंस हु वॉज हंटिंग इन द वुड्स हियर्ड हर सिंगिंग, तो उसने सुना उसे गाते हुए। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, वो बहुत ही खूबसूरत थी कि ही वॉज ड्रॉन टू द साउंड, ड्रॉन होता है खींचना। तो वो एक पैसिव सेंटेंस है फ्रेंड यहाँ पर। वो उस साउंड की तरफ खींचा गया, मतलब उस साउंड ने उसको अपनी तरफ खींचा। वो इतना खूबसूरत गाना था कि वो उसकी तरफ खींचा चला गया। ही फॉलोड इट, उसने उसका पीछा किया। टू द टावर तक, बट कुडंट सी एनी वे टू गेट इन। क्या मतलब हुआ? पर वो कोई रास्ता नहीं दिखा उसे। कुडंट सी मतलब कोई रास्ता नहीं देख पाया का सेंस आ रहा है यहाँ कुड का, अंदर जाने के लिए। ही सैट अंडर द टावर, वो बैठ गया टावर के नीचे। अंडर एक प्रीपोजिशन है फ्रेंड। जब भी हमें अपने सेंटेंस के अंदर बताना होता है, कोई नीचे का सेंस देना होता है, हमारे सेंटेंस में से नीचे के नहीं हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम उस सतह से नीचे हैं और जिस चीज़ के हम नीचे, जैसे हम यहाँ टावर के नीचे हैं तो टावर की सतह हमें टच नहीं कर रही, इसलिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। अगर किसी दूसरे नाउन की सतह किसी
नाउन को टच करती है, जैसे कि एक बुक तकिए के नीचे रखी है तो तकिए के नीचे का जो सेंस आएगा तो वो बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल हम करेंगे और वहाँ अंडर का यूज़ नहीं किया जा सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम यूज़ करते हैं। तो वो उस टावर के नीचे बैठ गया एंड लिसन टू, और उसने सुना रपुंजल को गाते हुए, रपुंजल को गाते हुए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर उसने। और सिंग, यहाँ पर कभी कभी सिंग आता है फ्रेंड और कभी कभी आईएनजी के साथ भी आता है, और ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। ये लिसन के वजह से यहाँ पर इस तरह का जो फॉर्मेशन आया सेंटेंस का वो हमें देखने को मिलता है। इसका सेंस होता है उनने उसे पूरा गाते हुए सुना, उनने ये भी देखा उनने कब शुरू करा और वो पूरा एंड तक उसने गाते हुए सुना उसको। एंड ओनली लेफ्ट व्हेन इट वाज गेटिंग डार्क, और वो वहाँ से चला गया जब अंधेरा होने लगा। इट वाज गेटिंग डार्क। ही रिटर्न टू द टावर अ फ्यू डेज लेटर, वो वापस आया उस टावर में कुछ दिन बाद। एंड हियर्ड रपुंजल सिंग अगेन, और उसने दोबारा सुना रपुंजल को गाते हुए। देखिए फ्रेंड, एक बार दोबारा हेयर्ड के साथ फिर हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सिंग, और ये हमारा एक एडवर्ब आया है। दिस टाइम ही सो हर सिंगिंग इन द विंडो, इस टाइम इस वक्त उनने उसको देखा गाते हुए खिड़की में देखा उसने गाते हुए खिड़की के अंदर। विथ सम बर्ड्स हु हैड कम टू लिसन टू हर, कुछ पक्षियों के साथ। अब पक्षियों के बारे में ये क्लोज हमें बता रहा है कि हु हैड कम टू लिसन टू हर, जो कि आए हुए थे उसको सुनने के लिए। ही वॉन्टेड टू मीट हर, वो उससे मिलना चाहता था, वो जो प्रिंस था वो उससे मिलना चाहता था। ही वेटेड एट द बॉटम ऑफ द टावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने इंतज़ार किया टावर की बॉटम मतलब बिल्कुल निचली सतह पर उसकी बैठकर काफ़ी लंबे टाइम तक। ही क्लाइम्ड अ ट्री, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। जस्ट सो ही कुड हियर एंड सी रपुंजल बेटर, सिर्फ इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया, सिर्फ इसलिए कि वो उसको ठीक से सुन सके और रपुंजल को देख सके अच्छी तरीके से। ही सो द विच वॉक अप टू द टावर, उसने देखा जादूगरनी को वॉक अप आते हुए टावर में। मतलब यहाँ पर भी देखिए एक हमारा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है सो, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया, फिर वॉक अप आया, वॉक की फर्स्ट फॉर्म और एक फ्रेजल वर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, जो कि ये दिखा रही है उसने जो जादूगरनी को देखा वो पूरा देखा, वो कहाँ से आई और कहाँ गई ये पूरा उन्होंने देखा। रपुंजल, रपुंजल लेट डाउन योर गोल्डन हेयर, तो उस जादूगरनी ने ये पूरा क्लोज बोला। क्या बोला उसने? रपुंजल, रपुंजल लेट डाउन योर गोल्डन हेयर, अपने गोल्डन हेयर को नीचे गिराओ। द विच कॉल्ड अप एट द टावर, जो विच ने ये बोला टावर के ऊपर देखकर। रपुंजल कैम रनिंग टू, रपुंजल आई भागती हुई, आई भागती हुई। रपुंजल रनिंग टू द विंडो, रपुंजल कैम रनिंग टू द विंडो मतलब रपुंजल भागती हुई आई, आई भागती हुई। शी लूप्ड हर हेयर अराउंड अ हुक जस्ट इनसाइड द विंडो फ्रेम एंड लेट डाउन हर हेयर। क्या क्या मतलब हुआ फ्रेंड उसका? उसने शी लूप्ड हर हेयर, लूप मतलब एक गोल धारा बनाया अपने बालों का, एक हुक लगा हुआ था वहाँ पर, उस हुक के चारों तरफ जस्ट इनसाइड द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम होती है चौखट, खिड़की की चौखट, उसके अंदर उसने एक हुक लगा हुआ था, उसमें उसने अपने बालों का लूप बनाया। एंड लेट डाउन हर हेयर, और अपने बालों को नीचे गिराया। नाउ ही न्यू हाउ टू गेट इनटू द टावर, अब वो जान गया था कि कैसे टावर के अंदर जाना है। जो वो प्रिंस था वो अब जान गया था कि टावर के अंदर कैसे जाना है, क्योंकि उसने उस जादूगरनी को देख लिया था कि वो किस तरीके से टावर के अंदर जा रही है। देखिए फ्रेंड, द नेक्स्ट डे ही रिटर्न टू द टावर, अगले दिन वो टावर पर वापस आया। एंड कॉल्ड रपुंजल, और उसने रपुंजल को आवाज़ लगाई, रपुंजल, रपुंजल लेट डाउन योर गोल्डन हेयर, उसने उसी जादूगरनी की तरह आवाज़ लगाई कि अपने गोल्डन सुनहरी बालों को नीचे गिराओ। रपुंजल हैड नेवर मेट अनदर पर्सन इन हर होल लाइफ, जो रपुंजल थी
क्योंकि उस जादूगरनी ने उसे हमेशा बचपन से लेके अब तक के टाइम तक एक बिल्कुल कैद करके रखा हुआ था। वो पूरी दुनिया के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी कि कैसी दुनिया है, अच्छी है, बुरी है। और हमेशा उसने उस दुनिया की बुराई करी, उस जादूगरनी ने उस रपुंजल को। रपुंजल हैड नेवर मेट अनदर पर्सन इन हर होल लाइफ। रपुंजल जो थी वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिली थी अपनी पूरी ज़िंदगी में। शी डिड नॉट नो को पढ़ते हैं फ्रेंड, डिडंट नो हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर। उसे ये भी नहीं आता था, उसे ये भी पता नहीं था कि अजनबियों से कैसे बात करते हैं। हेलो शी सेड, उसने कहा हेलो। लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते हुए। लुकिंग एट ये हमेशा अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लाता है फ्रेंड, लुकिंग। हु आर यू, उसने कहा हु आर यू एंड वाई आर यू कॉलिंग मी। रपुंजल ने उससे कहा कौन हो तुम, एंड वाई आर यू कॉलिंग मी, और तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। आई एम द प्रिंस ऑफ दीज लैंड, तो उसने कहा मैं राजकुमार हूँ इस जगह का, इस क्षेत्र का। एंड आई वुड लाइक टू मीट यू, और मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। उसने ये कहा आई वुड लाइक टू मीट यू मतलब मिलना चाहूँगा। रपुंजल न्यू, रपुंजल जानती थी शी शुड लिसन टू अ प्रिंस, कि उसको राजकुमार को सुनना चाहिए, उसे सुनना चाहिए राजकुमार को। शुड का इस्तेमाल करा, और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड। सो इसलिए शी लेट डाउन हर हेयर एंड लेट हिम अप, इसलिए उसने अपने बाल नीचे गिराए और उसको ऊपर आने दिया। लेट हिम अप, ऊपर आने दिया। माई नेम इज़ एरिक, एरिक ही सेड, उस राजकुमार ने अपना नाम एरिक बताया कि मेरा नाम एरिक है। वैन ही रीच द रूम, जब वो कमरे में पहुंचा। वाई डू यू लिव हेयर लाइक दिस, उसने ये सवाल किया। वाई डू यू लिव हेयर लाइक दिस, तुम इस तरह क्यों रहती हो यहाँ, तुम यहाँ इस तरह क्यों रहती हो। प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है। डब्ल्यू एच वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मैन वर्ब, हेयर एक एडवर्ब आई है, लाइक दिस इस तरह से। माई मदर द विच, मेरी माँ एक जादूगरनी। शी मेक्स मी लिव हेयर, तो वो मुझे यहाँ वो फोर्स करती है या कन्विंस करती है यहाँ रहने के लिए मुझे। तो मैक्स का इस्तेमाल फ्रेंड हम एक पॉजिटिव वर्ब है, जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराना होता है तो हम उसको या तो फोर्स करते हैं या उसे कन्विंस कर सकते हैं। हम मैक्स और गेट दोनों का यूज़ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन गेट का यूज़ अगर करेंगे तो वर्ब से पहले टू हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं पॉजिटिव वर्ब के इस्तेमाल से। शी सेज द रियल वर्ल्ड इज़ टू डेंजरस फॉर मी, वो कहती है, वो जादूगरनी उससे कहती है, तो रपुंजल उसको बताती है। वो कहती है द रियल वर्ल्ड इज़ टू डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक है मेरे लिए। सो आई मस्ट स्टे सेफ, तो मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। द वर्ल्ड माइट बी डेंजरस प्लेस बट इट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस। द वर्ल्ड माइट बी डेंजरस प्लेस, दुनिया हो सकती है ख़तरनाक जगह। बट इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये खूबसूरत भी है। एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प है। एक्साइटिंग मतलब एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। एंड एडवेंचरस, एडवेंचरस होता है साहसी, साहसी। तो वो राजकुमार उसको ये कहता है, आई वंडर वाई योर मदर डजंट वांट यू टू सी द वर्ल्ड एंड हैव अ लाइफ। मुझे हैरानी है या मैं हैरानी करता हूँ कि के सेंस में डब्ल्यू एच का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो फ्रेंड दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाता है। वाई योर मदर डजंट वांट यू, तुम्हारी माँ क्यों नहीं चाहती कि तुम देखो इस दुनिया को। टू सी द वर्ल्ड एंड हैव अ लाइफ, और ज़िंदगी जियो। बीइंग स्कैर्ड कैन बी फन, बीइंग स्कैर्ड मतलब डरा हुआ होना एक मज़ेदार हो सकता है, डरा हुआ होना मज़ेदार हो सकता है। एंड यू विल नेवर हैव डन एनीथिंग इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ दिस टावर,
और यू विल नेवर हैव डन एनीथिंग, तुमने कभी कुछ नहीं किया होगा, इफ़ यू नहीं कर पाओगी, इफ़ यू डोंट गेट आउट ऑफ दिस टावर। वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी अगर तुम इस टावर से बाहर नहीं निकलती तो। एक कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड, यहाँ पर इफ़ का क्लोज आया है, तो हम कंडीशनल सेंटेंस को फ्रेंड, कंडीशनल सेंटेंस जैसे इफ़ के क्लोज को हम बाद में भी रख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। डज शी थिंक यू विल स्पेंड योर होल लाइफ इन दिस टावर। डज शी थिंक मतलब ये शी आया है उस जादूगरनी के लिए फ्रेंड, क्या वो उसे लगता है, क्या उसे लगता है कि यू विल स्पेंड योर होल लाइफ इन दिस टावर, कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस टावर में बिताओगी। तो वो इस तरह से उससे सवाल करता है। यस आई थिंक शी वॉन्ट्स मी टू, तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है वो चाहती है यही। आई हैव आस्क्ड हर अबाउट गोइंग आउट, मैंने उससे पूछा है बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। अबाउट गोइंग, अबाउट एक प्रीपोजिशन है फ्रेंड, उसके प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा जेरेंड लाती है, और मैन वर्ब इस सेंटेंस की आस्क है। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैंने उससे पूछा है बाहर जाने के लिए, बट शी जस्ट से शी विल टेक मी आउट व्हेन आई एम ओल्डर, लेकिन वो बस कहती हैं कि शी विल टेक मी आउट, वो मुझे ले जाएंगी बाहर जब मैं थोड़ी ज़्यादा उम्र की हो जाऊंगी, मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी। बट आई एम मोर देन 16 नाउ, लेकिन मैं 16 ईयर्स से ज़्यादा की हूँ। वैन विल शी टेक मी, वो मुझे कब लेके जाएंगी। एक इंटेरोगेटिव है फ्यूचर इंडेफिनाइट के टेंस के अंदर, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो मुझे कब लेके जाएंगी। आई गेट बोर्ड ऑल डे अप हेयर विद नो वन टू टॉक टू, वो कहती है मैं बोर हो जाती हूँ पूरे दिन यहाँ पर, कोई नहीं होता बात करने के लिए। ओह सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है दुख के साथ कहता है ओह वेल आई डोंट वांट यू टू बी लॉनली। तो वेल फ्रेंड यहाँ पर जो वेल यूज़ हुआ है ये इंग्लिश का एक फिलर होता है। जब हमें किसी को कुछ कहना होता है तो अगर हमें अपनी बात में थोड़ा टाइम लग रहा है हमें बात बोलने के लिए, तो हम फिलर्स का यूज़ करते हैं। ये कई तरह के होते हैं जैसे यू नो, वेल, ओके, और इस तरीके के बहुत सारे फिलर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर जो हम किसी से बात करने में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ यूज़ हुआ है। तो वो कहता है वेल आई डोंट वांट यू टू बी लॉनली, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें होना, यहाँ अकेला होना। हाउ अबाउट वी कम, हाउ अबाउट वी बिकम फ्रेंड्स। हाउ अबाउट का मतलब होता है फ्रेंड, ये भी एक जो सामने वाले को सवाल करने का एक तरीका होता है, कि इसका मतलब होता है क्या ख्याल है। अगर हम दोस्ती कर लें, अपना दोस्ती करने के बारे में क्या ख्याल है हमारा। एंड आई कैन कम एंड विज़िट यू समटाइम्स, और मैं आ सकता हूँ और विज़िट करता हूँ कभी कभार। समटाइम्स मतलब कभी कभार। सो रपुंजल एंड द प्रिंस बिकेम फ्रेंड्स, तो इसलिए रपुंजल और राजकुमार दोस्त बन जाते हैं। एंड ही वुड विजिट हर ऑफन, और वो अक्सर विजिट करता है उसके। एंड टेल हर स्टोरी, और उसको कहानियाँ बताता है। शी हैड नेवर बीन आउट सो शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि शी हैड नेवर बीन आउट, वो कभी नहीं बाहर गई थी। शी नेवर बीन आउट मतलब वो कभी बाहर नहीं रही थी। तो शी हैड बीन का हम यूज़ करते हैं जैसे हम कहीं नहीं रहे होते किसी टाइम से, अपने पास्ट के लिए हम तो हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं। सो शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो उसके पास बहुत सारे सवाल थे। वट इज़ अ प्लेस, वट इज़ अ प्लेस वो क्या जगह है। एंड गार्ड्स, और गार्ड कौन होते हैं, सिपाही कौन होते हैं। व्हाट आर गार्ड्स, गार्ड्स क्या होते हैं, वो सिपाही क्या होते हैं। तो वो इस तरह के सवाल उस राजकुमार से करती थी क्योंकि वो कभी उस टावर से बाहर गई नहीं थी। हाउ मैनी पीपल लिव इन द सिटी, हाउ मैनी पीपल लिव इन द सिटी मतलब उस शहर के अंदर
कितने लोग रहते हैं, हाउ मैनी पीपल लिव इन द किंगडम, उस साम्राज्य में कितने लोग रहते हैं, एंड व्हाट आर फ्रेंड्स, और दोस्त क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या होती है, विल यू टेक मी टू सी द सिटी, क्या तुम मुझे ले जाओगे सिटी देखने के लिए, शी आस्क्ड हिम वन डे, तो उसने उससे पूछा एक दिन, तो उसने कहा यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आई वुड लव टू शो यू द सिटी, तो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें सिटी दिखा के, एंड द पैलेस, और महल को, पैलेस कहते हैं फ्रेंड महल को, द पैलेस इज़ सो ब्यूटीफुल, जो महल है वो बहुत खूबसूरत है, आई एम श्योर यू वुड लव इट, मुझे यकीन है, श्योर कहते हैं यकीन को, तुम्हें वो पसंद आएगा, ओह आई वुड लव टू सी इट ऑल, वो कहती है ओह, एक सडन फीलिंग को व्यक्त करती है रपुंजल, ओह आई वुड लव टू सी इट ऑल, मैं देखना चाहूँगी उन सबको, बट माई मदर वॉन्ट लेट मी आउट ऑफ द टावर एट ऑल, लेकिन मेरी माँ नहीं जाने देगी, वॉन्ट लेट मी आउट, लेट हमेशा हमेशा बैर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, लेट के साथ हमेशा बैर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, ऑफ द टावर एट ऑल, तो मेरी माँ मुझे नहीं जाने देगी बाहर, बिल्कुल भी टावर के बाहर बिल्कुल नहीं जाने देगी। जस्ट देन फ्रॉम अंडर द विंडो द विच कॉल्ड, तभी उस खिड़की के नीचे से विच ने पुकारा, अंडर द विंडो द विच कॉल्ड, उसने पुकारा, रपुंजल रपुंजल लेट डाउन योर गोल्डन हेयर, उसने बोला अपने बालों को नीचे गिराओ, बोथ द प्रिंस एंड रपुंजल वर स्टन्ड विथ सरप्राइज, दोनों राजकुमार और रपुंजल वो चक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए और सरप्राइज हुए। देन रपुंजल गॉट वेरी वेरी स्कैर्ड, उसके बाद रपुंजल बहुत बहुत ज़्यादा डर गई। शी न्यू, वो जानती थी, द विच वुड नॉट लाइक हैविंग द प्रिंस देयर, तो वो जानती थी कि जो जादूगरनी है उसकी माँ है, वो पसंद नहीं करेगी एक प्रिंस का वहाँ होना, तो हैविंग यहाँ पर आया है होने के सेंस में, तो लाइक, क्योंकि लाइक हमेशा अपने बाद एक जेरेंड वर्ब का यूज़ करती है, इसलिए हैविंग यहाँ पे एज अ नाउन की तरह यूज़ हुआ है। शी ऑलवेज टोल्ड रपुंजल टू कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर, वो हमेशा कहती थी रपुंजल से, टू कीप अवे मतलब दूर रहना अजनबियों से, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। रपुंजल रपुंजल हरीडली हिड द प्रिंस इन अ क्लोसेट, फ्रेंड्स क्लोसेट कहते हैं एक अलमीरा को, और यहाँ हरीडली का मतलब होता है तेज़ी के साथ, हरीडली मतलब जल्दी के साथ, जो कि एक एडवर्ब है, सब्जेक्ट हमारा है, रपुंजल ने क्या किया, रपुंजल तेज़ी के साथ उसने छुपा दिया, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, छुपा दिया, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, उस प्रिंस को क्लोसेट में, एंड रैन टू द विंडो एंड लेट डाउन हर हेयर, और जल्दी से वो विंडो की तरफ भागी और अपने बाल नीचे गिरा दिए। शी वॉज ब्रीदिंग वेरी फास्ट एंड हार्ड, वो ब्रीदिंग होता है सांस लेना, हाँफना, बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, और हार्ड, हर पाम्स वर स्वीटी एंड देयर slipped a little couple of times, एंड हर हेयर स्लिप्ड अ लिटिल कपल ऑफ टाइम्स, उसके जो हथेली थी वो पसीनों पसीना हो रही थी, स्वीटी होता है मतलब पसीना आना, एंड द हेयर स्लिप्ड अ लिटिल कपल ऑफ टाइम, मतलब कई बार उसके जो बाल थे वो स्लिप्ड हुए थे उस हुक पे से, वो जो हुक वो लगाती थी। When the witch finally reached the window, she looked at Rapunzel. जब वो विच आखिरकार पहुंच गई विंडो पर, उसने देखा रपुंजल को, लुक्ड एट रपुंजल, उसने रपुंजल को देखा। वाई आर यू ब्रीदिंग सो हार्ड, और उसने सवाल किया रपुंजल से, तो कि तुम इतनी बुरी तरीके से क्यों हाँप रही हो, सांस ले रही हो। शी रियलाइज्ड, उसको महसूस हो गया, व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था। देयर समवन एल्स हियर, शी सैड लुकिंग इनटू द रूम, तो उसने बोला जादूगरनी ने, देयर समवन एल्स हियर, कोई तो यहाँ है। शी सैड, उसने कहा देखते हुए, मतलब उसने कहा देखते हुए रूम में, रूम के अंदर देखते हुए। यू हैव समवन एल्स अप हियर रपुंजल, उसने रपुंजल से कहा कोई यहाँ ज़रूर है रपुंजल, तुम्हारे पास यहाँ कोई ज़रूर है।
द विच सेड क्रूअली टू रपुंजल को, और उसने ये बात रपुंजल से निर्दयता से कही। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, नेवर टू लेट एनीवन एल्स अप हियर, कभी भी किसी को यहाँ मत आने देना। तो उसने उसको डांटते हुए कहा, आई टोल्ड यू व्हाट आई वुड डू टू देम, और मैंने तुम्हें ये भी कहा है कि मैं उसके साथ क्या करूँगी। एंड व्हाट आई वुड डू टू देम, उनके साथ क्या करूँगी। द विच ड्रू हरसेल्फ अप टू, जो जादूगरनी थी उसने खींच के अपने आप को, हर फुल हाइट, अपनी पूरी हाइट में कर लिया उसने जादू से खुद को। ब्लॉकिंग द विंडो एंटायरली, और विंडो को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, मतलब बंद कर दिया उसने उस विंडो को। मेकिंग द रूम डार्क, और उस कमरे को डार्क भी कर दिया उसने, क्योंकि वो विंडो के आगे आ गई, उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया रोशनी को, तो वो पूरी अंधेरा हो गया। हर रॉब्स फ्लटर इन द विंड, फ्लटर्स का मतलब होता है फड़फड़ाना, और रॉब्स होता है पोशाक, जो जादूगरनियाँ पहले के टाइम पर पहना करती थी। एक लूज गाउन होता है जो आपने बहुत ही एनिमेटेड फिल्म्स के अंदर, और अगर आपने हैरी पॉटर्स की पूरी फिल्म्स देखी हैं तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। तो रॉब्स उसको कहते हैं, वो फड़फड़ाता है विंड में। शी लूम्ड ओवर रपुंजल हु इज़ आई, और वो लूम्ड मतलब छा जाती है रपुंजल के ऊपर। हु इज़ आई, और वो उससे कहती है कि कौन हूँ मैं। शी कुडंट कंप्लीट द क्वेश्चन, वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाती कि बिकॉज जस्ट देन द प्रिंस जम्प आउट ऑफ द क्लोसेट, तो उसी दौरान जस्ट देन तभी क्योंकि तभी जो राजकुमार था कूद के बाहर आता है उस अलमारी में से, जहाँ वो छिप गया था, जहाँ रपुंजल ने उसे छुपा दिया था, तो वहाँ से निकलता है, एकदम प्रतीत होता है। विद हिज स्वॉर्ड ड्रॉन, उसकी जो तलवार होती है खिंची हुई होती है, मतलब वो बाहर निकाल रखा होता है उसने तलवार को म्यान में से। शी वॉज सो सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड बाय हिज एक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा भौचक्की रह जाती है, आश्चर्यचकित होती है और हैरत में पड़ जाती है उस एक्शन को देखकर। दैट शी टुक अ स्टेप बैक, कि वो उसे एक कदम पीछे लेना होता है। उस जादूगरनी ने अपना एक कदम पीछे लिया उसे देख के। रपुंजल्स हेयर वॉज स्टिल अटैच्ड टू द हुक ऑन द विंडो, रपुंजल के जो बाल थे वो अब भी अटैच थे, लगे हुए थे उस हुक में जो विंडो के फ्रेम में था। एंड द विच ट्रिप्ड ऑन इट, जो चुड़ैल थी, ट्रिप का मतलब होता है ठोकर खाना, उससे ठोकर खा जाती है। एंड फेल आउट ऑफ द विंडो, और उस खिड़की में से गिर जाती है। द प्रिंस एंड रपुंजल कट हर हेयर, और जो प्रिंस और रपुंजल होते हैं वो बाल काट देते हैं। एंड टाइड इट टू द हुक, और बांध देते हैं हुक में। दे क्लाइम डाउन फ्रॉम द टावर, वो नीचे उतर जाते हैं टावर से। एंड नेवर लुक्ड बैक, और फिर कभी वापस नहीं आते। तो फ्रेंड ये थी आज की स्टोरी, और ये फ्रेंड रपुंजल की स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस स्टोरी के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आपको फेरी टेल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और ऐसी स्टोरी ला पाऊँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।